हेलो दोस्तों। मेरा नाम है भूपेंद्र प्रताप सिंह और आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आया हूँ। आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि ऑर्डर प्रोसेसिंग कैसे बनाते हैं। इसको हम ऑर्डर प्रोसेसिंग भी बोल सकते हैं, प्रोक्योरमेंट भी बोल सकते हैं, या हम इस तरीके की रिपोर्ट भी बोल सकते हैं जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि हमने कंपनी को क्या ऑर्डर लगाया था और उसके बदले में उसने हमें क्या माल भेजा है। इसके द्वारा हमें क्वांटिटी का भी पता चलता है, ब्रांडेस का भी पता चलता है कि कौन सी ब्रांड लगाई थी और उसके बदले कौन सी आइटम हमें रिसीव हुई है। ये सब हमें पता चलता है। ये मैंने एक एक्सेल पर रिपोर्ट बनाई है। जब आप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में भी या फिर कहीं भी जॉब करते हैं जहाँ पे परचेज की जाती है कंपनी में, तो उस जगह ऐसी रिपोर्ट की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। मैंने एक फॉर्मेट बनाया है। इस फॉर्मेट में देख सकते हैं आप, इस तरीके की एक रिपोर्ट बनाई है पाइवट टेबल लगा के। इसके द्वारा मुझे पता चला, मैंने एक ऐसी काल्पनिक डेटा तैयार किया है जिसमें कि फ्रूटी की जो पेंडिंग है, पेंडिंग है, ये मैंने काल्पनिक रेट लिस्ट बनाई है जिसमें मैंने शॉर्टकट की भी दिखाई है, कंपनी नेम भी दिखाया है और आइटम भी दिखाया है। आइटम मतलब जो भी हमारी ब्रांड का नाम नाम है, जो भी हमें आइटम चाहिए उसका नाम, प्राइस, रेट, टैक्स, ये सब चीज़ें मैंने दिखाई है। शॉर्टकट की मैंने इसलिए लगाई है जिससे कि मैं इसमें वी लुकअप लगा सकूँ। आप देख सकते हैं शॉर्टकट की शॉर्टकट की बनाने का तरीका मेरा ये रहा जो मुझे याद रहे। जैसे कि पेप्सी के शुरू के 3 वर्ड लिए, PEP, और अगर 1 लीटर की है तो PEP 1। ये देखिए PEP 1। जैसे मैं यहाँ पर शॉर्टकट की डालूंगा सारा डेटा मेरा ऑटोमेटिक उठ के आ जाएगा। कंपनी नेम, आइटम नेम, साइज, रेट, टैक्स और टोटल इनवॉइस की अमाउंट। ये मैंने सब फार्मूले लगा रखे हैं, जितने भी येलो कॉलम मैंने कर रखे हैं, येलो सेल, ये सब फार्मूला है। ये देखिए मैं एक आपको डेमो करके दिखाता हूँ। मैंने डेट लिखा, शॉर्टकट की लिखी, ऑर्डर नंबर ऐसे मैं मान लेता हूँ 1 नंबर, यहाँ पे क्वांटिटी लिखी। ऑटोमेटिक देखिए टोटल इनवॉइस की क्वांटिटी कितनी होगी। अगर 1000 क्वांटिटी का इनवॉइस होगा तो इसमें शो हो रही है। ऐसे ही मैंने पेप 2 लिखा, पेप्सी 2 लीटर, ऑटोमेटिक सारा डेटा आ गया। ये भी देखिए मैं आपको ऐसे ही डेमो के लिए दिखा रहा हूँ। फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि ये शीट मैंने बनाई कैसे है, इसमें कौन कौन से फॉर्मूला लगे हैं, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बने रहिए। ये आपको वी लुकअप भी सिखाएगी, पाइवट टेबल भी सिखाएगी और काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। लॉजिकली हमें कैसे एक्सेल पे वर्क करना चाहिए, थोड़ा सा इसको देख के आपको ये भी पता चलेगा। देखिए अच्छा, जैसे हम रिसीव करते हैं तो जब हम ऑर्डर लगा रहे हैं तो ठीक है, जब रिसीव करेंगे तो हमें माइनस करना है। क्वांटिटी जितनी भी रिसीव हो रही है उसके आगे हमें माइनस लिखना होगा। जैसे मैंने लिखा -800। इस तरीके से हमें रिसीव दिखाना होगा। देखिए जब पेंडेंसी रिपोर्ट पे जाऊंगा और इसे रिफ़्रेश करूंगा तो रिफ़्रेश करते के साथ ही मेरी पेंडेंसी रिपोर्ट ऑटोमेटिक रेडी हो चुकी है। ये यूज़ है पाइवट टेबल का। पाइवट टेबल अकॉर्डिंग टू नेम सारी कैलकुलेशन खुद ही करके दे देता है। इसमें हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती। एक बार पाइवट टेबल लगाया, ये डेटा ऑटोमेटिक लॉजिकली खुद ही बना के दे देगा आपको। आप देख सकते हैं जो भी हमने वर्किंग शीट पे जो भी डेटा लिखा उसके अनुसार पाइवट टेबल में रिपोर्ट हमारी बनके तैयार हो चुकी है। ये देखिए पाइवट टेबल में जब डेटा अपडेट करना होता है तो उसके लिए हमें रिफ्रेश करना होता है, उसके बाद ऑटोमेटिक डेटा अपडेट हो जाता है।
इसमें आप देख सकते हैं हमें सब कुछ मिलेगा। रिसीव का हम अलग रिपोर्ट देख सकते हैं। ऑर्डर कौन कौन से लगाए हैं, किस नंबर ऑर्डर पे क्या क्या क्वांटिटी लगाई थी, वो सारी रिपोर्ट हम अलग अलग सेपरेट देख सकते हैं। सब ब्रांड भी अलग दिखेगा, साइज भी अलग दिखेगा, टोटल क्वांटिटी भी दिखेंगी ग्रैंड टोटल में। आप देख सकते हो सब कुछ इसमें रिपोर्ट में हमें मिल रहा है। और भी अगर हम इसमें हेड खोलना चाहते हैं तो पाइवट टेबल में हम जो भी हमारी रिक्वायरमेंट का डेटा है उस पर टिक लगा लेंगे, ऑटोमेटिक सब बन जाएगा। चलिए मैं सब कुछ जो भी मैंने फार्मूला लगाया सब डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने डिलीट कर दिए। पाइवट टेबल भी मैं डिलीट कर देता हूँ। पाइवट टेबल मैंने डिलीट कर दी। मेरे पास बस शॉर्टकट की है, रेड लिस्ट है, इसी से हमें सारा डेटा तैयार करना है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। चलते हैं अपनी वर्किंग शीट पर। यहाँ पर मैंने डेट लिख लेता हूँ, एक कोई डेट लिख लेता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दी 15/7। शॉर्टकट की जो मैंने बनाई है, मैं चलिए पेप्सी की डाल देता हूँ, पेप 1। पेप्सी 1 लीटर ऑर्डर नंबर। देखिए अभी मैंने फार्मूला नहीं लगाया येलो वाले स्टाइल जो भी कॉलम बने हैं, तो इसलिए मेरा डेटा नहीं आ रहा। मैं चलिए वी लुकअप लगाता हूँ। टेबल लुकअप वैल्यू जो मेरा शॉर्टकट की है। टेबल एरिया मुझे कहाँ से डेटा लेना है, यहाँ से डेटा लेना है। जितना डेटा चाहिए उतना सिलेक्ट किया। अब मुझे कौन से कॉलम का डेटा चाहिए, 1 2 नंबर लिखा और 0। ओके। ऐसे ही आइटम लेने के लिए लुकअप वैल्यू में शॉर्टकट की, टेबल एरिया में जो भी हमारी शीट है रेड लिस्ट, शॉर्टकट की से जहाँ तक का डेटा चाहिए वो ले लेंगे। 1 2 3 लिखा, 0। ओके। फिर अगेन लुकअप वैल्यू, टेबल एरिया, डेटा सेलेक्ट 1 2 3। अगेन वैल्यू, टेबल एरिया, डेटा सेलेक्ट 1 2 3 4। वैल्यू, टेबल एरिया, डेटा सेलेक्ट, जिस भी कॉलम का डेटा चाहिए उनकी गिनती करके यहाँ पे लिखा, ये सब आ गया। अब देखिए टोटल इनवॉइस के लिए हमें क्वांटिटी की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी रेट प्लस टैक्स से। तो हमने क्वांटिटी मल्टीप्लाई ब्रैकेट में रेट प्लस टैक्स लिख दिया। इससे हमारी टोटल इनवॉइस की वैल्यू यहाँ पे शो हो जाएगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इसको फार्मूला को नीचे तक पेस्ट कर देंगे जिससे हमें बार बार फार्मूला लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ये मैंने नीचे तक फार्मूला पेस्ट कर दिया। जितना भी आपको लगता है कितनी रिपोर्ट हमारी लग जाएगी वहाँ तक पेस्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वांटिटी लिखते के साथ भी देखिए इनवॉइस की अमाउंट यहाँ पे शो हो गई है। ये 15/7 पे पेप 2 लिख दिया, पेप्सी 2 लीटर। ऑर्डर नंबर चलो यही रहने देते हैं 1। क्वांटिटी लिख दी। अब 18/7 में अगला ऑर्डर बना दिया मैंने। उसको लिख लेता हूँ मैं मिरिंडा 1 लीटर वाली। ऑर्डर नंबर 2 लिख दिया, क्वांटिटी 3000 लिख दी। ऐसे 19/7 में एक और ऑर्डर ले लिया। इसमें हम ले लेते हैं थम्स अप 1 लीटर। थम्स अप 1 लीटर लेने के बाद इसको दे दिया ऑर्डर नंबर 3, यानी कि हमारे तीसरा ऑर्डर है। ये हमारा ऑर्डर बन चुका है। अब इसमें हम लगा लेंगे पाइवट टेबल, जिससे कि हमारी रिपोर्ट में शो हो जाएगा कि अभी कितनी क्वांटिटी पेंडिंग है, यानी कि कितना ऑर्डर हमारा लगा हुआ है, जो बैलेंस है। जितने एरिया में आपको पाइवट टेबल लगानी सब डेटा हम सब एरिया हम सिलेक्ट कर लेंगे। इंसर्ट पे जाके पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे, ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा, ओके कर देना है। इस तरीके का शीट बन के तैयार होगी और इसमें जो जो कॉलम चाहिए वो ले लेंगे।
डेट की वैसे भी रिक्वायरमेंट नहीं, लेकिन मैं करके देख लेता हूँ, शायद कुछ सेट लगे। हमें चाहिए कंपनी नेम तो चाहिए, करके देखते हैं। कंपनी नेम ऊपर लेना चाहिए, हाँ ऊपर लेके देख लेते हैं। यहाँ पे हम जो भी हमारे कॉलम अगर सेट नहीं हो रहे तो ऊपर नीचे कर सकते हैं, मूव अप मूव डाउन। चलिए मैं डेट हटा देता हूँ, डेट की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑर्डर नंबर ऊपर ले लेते हैं। रिपोर्ट फिल्टर में जो भी हमारी रिपोर्ट है उसका फिल्टर, डेट फिल्टर भी वैसे हम अगर रिपोर्ट में ले लें डेट को भी तो बढ़िया बढ़िया। साइज़ को हमें कॉलम कॉलम में लेना चाहिए, और जिसका हमें टोटल लगाना है वो वैल्यू में लिया जाएगा, उसको सम कर लेंगे। ये जो ब्लैंक आ रहे हैं इसको हटा देते हैं। अब देखिए हमारे जो भी ऑर्डर बने हुए हैं यहाँ पे सब शो हो रहा है। मिरिंडा हमने इतनी लगाई है, साइज ये है, पेप्सी इतनी लगाई है। यहाँ पर हम मल्टीपल क्वांटिटी भी देख सकते हैं। अब हम इसे रिसीव करते हैं। देखते हैं एक आध ब्रांड वाला लगा के। जी नहीं लगाना चाहिए, बस इस बार रिपीट क्या करें। पर आपको रिक्वायरमेंट है आप कर सकते हैं। हम फिर 2 ले लेते हैं, 2 लीटर वाली। और इसको हम लेके हमने जब अच्छा थम्स अप 1 लेके पेप्सी लेते हैं। पेप्सी लेते हैं, मिरिंडा 1। क्वांटिटी में मुझे माइनस के साथ लेना होगा, नहीं तो क्वांटिटी ऑर्डर की वैल्यू में प्लस हो जाएगी अगर मैं माइनस नहीं लगा दी। 100 और कर दी, तब मेरी क्वांटिटी हो गई 45। अब मैं टेबल पे जाके रिफ्रेश करूँगा तो मेरी क्वांटिटी 4500 दिखाएगा। ये देखिए 4500 क्वांटिटी आ रही है, जबकि हमें लेस होके आनी चाहिए थी 1500। जब रिसीव हो गई 3000 में से तो आनी चाहिए थी 1500। अब देखिए माइनस के लगाऊंगा जैसे ही, और अब मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे 1500 क्वांटिटी शो होगी। मिरिंडा 1500 देख रहे हो आप। और मैं इसको अलग अलग तरीके से रिपोर्ट चेक कर सकता हूँ। जैसे मैंने रिसीव चेक किया तो रिसीव में आ रहा है कि 1500 मिरिंडा रिसीव हुई है। फर्स्ट ऑर्डर में कौन कौन सी क्वांटिटी लगी थी वो शो हो रही है। सेकंड ऑर्डर में क्या क्या लगाया था ऑर्डर, ऑर्डर शो हो रहा है। ऑल कर देंगे तो पूरा डेटा शो होगा कि लास्ट में क्या कंडीशन है, कितना पेंडिंग है। ऑल करने पे हमें वो रिपोर्ट मिलेगी। डेट भी मैं ले लेता हूँ, अगर मैं डेट के अनुसार देखना चाहता हूँ कि 15/7 में क्या ऑर्डर लगाया था। जैसे हम रिफ्रेश करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे हमारी रिपोर्ट बन के तैयार हो जाएगी। ओके, ये देखिए रिफ्रेश किया, अपडेटेड रिपोर्ट तैयार है। फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये वीडियो, कि आपको ये सब समझ में है जो मैंने आपको बताया। अगर आपको कुछ डाउट या कुछ पूछना हो तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। बाय दोस्तों, चलते हैं फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।